अस्सलाम वालेकुम। ये टेस्ट फेज़ ये वीडियो जो है ये टेस्ट फेज़ बल्कि जो प्रोजेक्ट था हमारे पास फीड द नीडी, ठीक है, वेस्ट फूड मैनेजमेंट का, उसकी वीडियो है। इसमें मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट में है क्या। एक रजिस्ट्रेशन पैनल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एडमन लॉगिन होता है, तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। ये रजिस्टर्ड लोगों की लिस्ट आ गई। यहाँ से आप रजिस्टर जो फूड पॉइंट्स हैं उनको रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे अगर आप यूज़र को देखें तो यूज़र में आपके पास रजिस्टर्ड फूड पॉइंट आ जाएंगे कि कौन कौन सा पॉइंट जो है वो रजिस्टर्ड है यहाँ। ऐसे तो लेट्स स्टार्ट के हमारे पास जो है वो ये काम किस तरह से हमने किया है। कोड की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये हमारा होम पेज है। इस होम पेज के ऊपर हमारे पास जो है कैसे हमने काम किया है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी। सबसे पहले ये है PHP का टैग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें इंक्लूड करवाई है हेडर की फाइल, header.php। ये बिल्ट इन फंक्शन है PHP का इंक्लूड का, जो कि हम बताते हैं कि हाँ ये वाली जो फाइल है, ठीक है, इसको आपने इंक्लूड करवा लेना है, ठीक है। और हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को, उसके वेरिएबल्स को, बाकी सारी चीज़ों को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास हमने एक डिव का टैग लगाया। डिव का टैग हमारे पास स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और दूसरा हम किसी मतलब नंबर ऑफ टैग्स के ऊपर, ठीक है, एक फिक्स प्रॉपर्टीज हम लगाना चाह रहे हैं कि हाँ ये सब के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, तो उसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। उसमें हमने क्या किया, मार्जिन लगाया 50%, मतलब कि इसके अंदर जो डिव के अंदर हमारे पास आएगा उसके हर तरफ जो है वो 50 पिक्सल्स गैप होना चाहिए बॉर्डर के साथ। इसमें हमने 3 बटन बनाए हैं, एक रजिस्ट्रेशन का है, फिर आपके पास एडमिन लॉगिन का और यूज़र लॉगिन का। तो वो लिंक हमने क्रिएट किया एक टैग से, सही हो गया। और लिंक में हमने दे दिया है href में register.php का पेज का लिंक हमने, कि अगर वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो इस पेज के ऊपर वो मूव कर जाए। और हमने क्लास में जो क्लास यूज़ की है बिल्ट इन बटन की, BTN बटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बटन प्राइमरी यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स हैं बूटस्ट्रैप की, तो उसमें से हमने प्राइमरी जो है उसकी टाइप उठा ली। ब्लू कलर का बटन हमें यहाँ पे शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, लॉगिन का बटन बनाया है सेम ऐसे ही। फिर हमने उसका यू एडमिन के लॉगिन का, फिर यूज़र के लॉगिन का, दोनों का सेपरेट बना दिया। नीचे हमने फुटर को कॉल करवाया। अब यहाँ पे हमारे पास फुटर और हेडर है। हेडर को सबसे पहले देख लेते हैं कि हेडर में हमारे पास क्या है। हेडर में सेम हमारे पास जो है वो PHP का टैग यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके अंदर हमने dbconnection.php की फाइल को इंक्लूड करवाया है। और साथ ही हमने नीचे क्या किया है, हमने जो बूटस्ट्रैप का हमारे पास फोल्डर है, ठीक है, उसका हमने लिंक दे दिया यहाँ पे। तो उसके अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज और CSS के बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह, तो उसका हमने पाथ यहाँ पे दे दिए हैं उसे। और साथ ही हमने क्या किया है कि बॉडी के अंदर हमने डिव के टैग में जो है, जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, H1 के अंदर उसका बैकग्राउंड कलर सेट किया है, और उसके ऊपर हमने बॉर्डर लगाया, ठीक है, 1 पिक्सल का सॉलिड कलर, सॉलिड टाइप होगी उसकी। तो नीचे हमने वो टेक्स्ट जो है वो लिख दिया है अपना, जो हमारा हेडिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, हमारा हेडर। अब हमारे पास है dbconnection.php। इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि आपका जो है वो इसमें हम डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो रहा है। अब कैसे कनेक्ट हो रहा है, हम MySQL कनेक्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट करवा रहा है।
उस फंक्शन के अंदर हम चार चीज़ें पास ऑन करवाते हैं। एक आपका सर्वर नेम होता है जो कि लोकल होस्ट है, फिर हम यूज़र नेम बताते हैं जो कि हमारा रूट है, और फिर हमारा पासवर्ड आ जाता है जो कि यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड यूज़ नहीं कर रहे तो इसलिए हमारा पासवर्ड यहाँ पे कोई भी नहीं लिखा हुआ, और फिर लास्ट पे हमारा आ जाता है डेटाबेस का नेम जो कि यहाँ पे वेस्ट फूड है। और जब हम इस क्यूरी को रन करते हैं, इस फंक्शन ये रन फंक्शन रन होता है, तो हमें जो है वो डेटाबेस का स्टेटस जो होता है वो $कॉन के अंदर मिल जाता है। ठीक है, फुटर के अंदर हमारा सिर्फ HTML का टैग और जो बॉडी का टैग है वो सिर्फ क्लोज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास मेन पेजेस थे। अब आ जाते हैं हम रजिस्ट्रेशन की तरफ कि रजिस्ट्रेशन में हमने क्या किया। रजिस्ट्रेशन का पेज अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, सबसे टॉप पे हमने वही चीज़ें हमारी, फिर हमने रजिस्ट्रेशन पैनल का टेक्स्ट लिखा है, देन हमने जो है इनपुट फील्ड्स ली हैं फर्स्ट नेम के लिए, ठीक है, फिर लोकेशन, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, आप रजिस्टर एज यूज़र हो रहे हो, कैफ़े हो रहे हो, रेस्टोरेंट हो रहे हो, वॉलंटियर हो रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहे हो, तो वो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद। और क्लियर पे आप क्लिक करोगे तो जो फील्ड हमने फिल की हुई होंगी सारी की सारी वॉश आउट हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से हमने किया। सबसे पहले हम जाते हैं अपने कोड की तरफ जहाँ पे हमने फॉर्म बनाया है। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्म बना हुआ है, अच्छा यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, ये टेक्स्ट है। अब ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन पैनल जो हमें टॉप पे दिखाई दे रहा था, उसके अंदर हमने टेक्स्ट की क्लास जो है वो डिफाइन की है बिल्ट इन। टेक्स्ट कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि हर वर्ड जो है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा वो कैपिटल होगा। टेक्स्ट सेंटर का मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में पेज पेज के आपको मिलेगा, स्क्रीन के सेंटर पे होगा। टेक्स्ट प्राइमरी मतलब ये ब्लू कलर का होगा। नीचे हमने फॉर्म स्टार्ट कर लिया है। अब हम फॉर्म के अंदर इनपुट्स डिफाइन करेंगे जो, और मैंने आपको जो है वो क्लासेस में भी बताया था कि हमारा जो फॉर्म होता है वो हम टेबल्स और रोज की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो कॉलम टेबल जो होता है कॉलम्स और रोज की फॉर्म में हम बना रहे होते हैं। तो जहाँ पे हमने डिव के टैग के अंदर एक कॉल की जो है वो क्लास इंप्लीमेंट की है। देन नेक्स्ट हमने क्या किया है कि हमने अलाइन किया है सेंटर टेबल को ताकि हमारा टेबल सेंटर में दिखाई दे। और यहाँ पे हमने फर्स्ट रो के अंदर जो है वो फर्स्ट नेम लिख दिया है, यहाँ पे नेम आना है सिर्फ, फर्स्ट नेम ने ये चेंजिंग कर लीजिएगा, फर्स्ट नेम आएगा। देन सेकंड कॉलम के अंदर हमने इनपुट डिफाइन किया है इनपुट के नेम से टैग से। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया है कि टाइप हमने उसकी बताई है। टाइप आप किस चीज़ पर डिसाइड करते हो कि जो डाटा आप इनपुट करवाने जा रहे हैं। अगर तो आप सिंपल ABC की फॉर्म में डाटा को इंटर करवाने जा रहे हो तो आप टेक्स्ट रखोगे यहाँ पे टाइप टाइप, और यहाँ पे अंदर आप टेक्स्ट रख दिया हमने। अगर आप नंबर सिर्फ आपने इंटर करवाने हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या रखोगे, नंबर। अगर आपने डेट इंटर करवानी है तो फिर आपका डेट होगी, अगर टाइम करवाना है तो टाइम होगी, कलर करवाना है तो कलर होगी। तो इस तरह से आप जो है वो हर एक के लिए डिफरेंट करोगे। नेम आ जाता है आपके पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट। नेम के अंदर हमने नेम लिखा हुआ है। अब ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये जब आप PHP के थ्रू यहाँ पे पोस्ट का जो हमने ऊपर मेथड डिफाइन किया है, ठीक है, कि हम पोस्ट का मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाला, तो हम क्या कर रहे होंगे इनडायरेक्टली कि हम वैल्यू जो होगी जो यूज़र ने इंटर की होगी वो पोस्ट के मेथड से रीड आउट करेंगे, और फिर उसको जो है वो हम अपने किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे, और यूज़ कौन सा वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, इसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे। तो ये हम जब PHP की तरफ आते हैं तो आपको मैं क्लियरली समझा दूंगा। अब रिक्वायर्ड लगाया हमने यहाँ पे। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आपने लाजमी फुलफिल करना है इसको। ठीक है, आपने लाजमी फिल आउट करके जाना है। ऑटो फोकस होता है कि ये आपको जो होता है हाईलाइटेड फॉर्म में आपको मिल जाता है। कंट्रोल क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल का मतलब ये है कि आपकी ये जो
इनपुट है इसकी विड्थ और हाइट जो है वो इसको एडजस्ट करता है, ठीक है, ताकि एक अच्छी लुक आ सके। देन नेक्स्ट में हमने रो में लोकेशन को दिया है, तो लोकेशन के लिए सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ नेम के अंदर हमने क्या एड्रेस का वर्ड जो है वो यूज़ किया है, क्योंकि वर्ड अब वहाँ पे हम अगर यहाँ पे भी नेम लिख देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ पे कौन सी वैल्यू रीड आउट करनी है और वहाँ पे कौन सी रीड आउट करनी है, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम चेंज होते हैं हर एक के अंदर। अब ईमेल है, ईमेल की अपनी अलहदा से टाइप है, तो वो हमने लिख दी, फिर नेम में ईमेल ही लिख दिया, रिक्वायर्ड कर दिया, क्लास फॉर्म कंट्रोल कर दी, और मार्जिन टॉप के टॉप से आपका गैप कितना होना चाहिए। कॉन्टैक्ट आ गया, उसके लिए टैक्स यूज़ किया है। पासवर्ड की अपनी टाइप है पासवर्ड, ताकि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में आपको मिले, ठीक है। नीचे आपके पास जो आ जाती है वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, जिसको हम सिलेक्ट के टैग से बनाते हैं। इसमें नेम हमने लिखा है इक्वल टू टाइप, ठीक है, क्लास हमने दिया फॉर्म कंट्रोल, और साथ में हमने स्टाइलिंग की है टॉप से गैप 10 पिक्सल का होना चाहिए। अब जो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है तो उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि ऑप्शंस में वो क्या कर रहा होता है कि इन ऑप्शंस में से कोई एक आप सिलेक्ट करते होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि हमने सबसे पहले सिलेक्ट का टैग लगाया, उसके अंदर नेम में हमने कोई वैल्यू दी, ताकि हम जब रीड आउट करें यहाँ से तो इसके थ्रू हम नेम के अंदर जो वैल्यू लिखी इसके थ्रू करेंगे। और क्लास फॉर्म कंट्रोल मीन्स कि ये इसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ऑप्शंस के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ रखते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ें वहाँ पे हमें शो होनी चाहिए। अब अगर मैं यूज़र को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से कोई वैल्यू सेंड होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से उस साइड पे आपकी वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो वो नेम के थ्रू होगी एक्सेस, ठीक है। वहाँ से पोस्ट के मेथड से हम इसको एक्सेस करेंगे और इसके थ्रू हम फिर वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो इस तरह से हम ऑप्शंस जो होते हैं वो इसके अंदर देते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको आपने लाजमी माइंड में रखना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। फिर हमारी आ जाती है लास्ट वन कि आपका जो है वो यहाँ पे TR मिसिंग था। सो ये जो जो चीज़ें मैं ऐड करवा रहा हूँ वो आपने ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अब हमने फॉर्म तो बना लिया, अब उस फॉर्म को हमने सबमिट भी कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं कि हम इनपुट टाइप जो है उसके लिए सबमिट रखेंगे, ठीक है। और वैल्यू यहाँ पे हमने दिया, तो वैल्यू का मतलब ये होता है कि वैल्यू में आप कोई भी चीज़ दोगे वो हमें वहाँ पे डिस्प्ले बटन के ऊपर होगी। ये एक बटन की फॉर्म में हमारे पास आएगा, तो उस बटन के ऊपर हमारा रजिस्टर लिखा हुआ आ जाएगा। नेम में हमने डन दे दिया, जिसके थ्रू हम चेक करेंगे क्या है कि बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। नीचे एक और हमने जो है वो कॉलम जो है वो डिफाइन किया है, कॉलम के अंदर एक इनपुट डिफाइन किया। इनपुट में हमने टाइप उसकी रखी है रीसेट। रीसेट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे तो वो सारी की सारी वैल्यूज को वॉश आउट कर देगा, ठीक है। तो वैल्यू इक्वल टू क्लियर, मतलब इस बटन के ऊपर हमें क्लियर लिखा हुआ आएगा। तो ये था हमारा उसका HTML की तरफ से साइड थी। अब हम देखते हैं कि हमने इसको PHP के अंदर किस तरह से कोड किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने PHP का टैग स्टार्ट किया है एरर रिपोर्टिंग, ठीक है। एरर रिपोर्टिंग मतलब यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आ रही थी, तो उनको ख़त्म करने के लिए मैंने एरर रिपोर्टिंग का फंक्शन यूज़ किया है कि वो 0 होनी चाहिए, कोई भी वार्निंग मुझे शो ना हो। यहाँ पे मैंने जो हेडर की आपको फाइल बताई है वो इंक्लूड कराई है, फिर मैंने आपकी इंक्लूड कराई है DB कनेक्शन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोस्ट का मेथड है $_पोस्ट, ये पोस्ट का मेथड कॉल हुआ हुआ है। यहाँ पे जो मैं पोस्ट का मेथड वहाँ पे हमने फॉर्म के अंदर डिफाइन किया था ना, वो यहाँ पे कॉल हुआ हुआ है। तो यहाँ पे जब वो कॉल हुआ है तो वो मैंने जो आपको बताया था कि बट सबमिट वाली जो टाइप थी, ठीक है, उसके अंदर नेम में डन लिखा हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये नेम में डन लिखा हुआ था। अब इसको वो एक्सेस कर रहा है, ठीक है, इसको चेक कर रहा है। इससे हमें पता क्या चलेगा कि आया कि हमारा जो बटन है वो प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो
इस सेट का मतलब है कि वैल्यू सेट हुई है। वैल्यू कब सेट होगी? जब आपका बटन प्रेस होगा, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो पोस्ट के मेथड कॉल हुए हुए हैं हर एक के साथ। तो वो क्या करेगा कि हर इनपुट के अंदर जो नेम में वैल्यू पड़ी हुई थी उसके थ्रू आपकी जो यूजर ने इंटर की है वैल्यू वो एक्सेस की जाएगी और उसके कंसर्न वेरिएबल के अंदर जो आपने डिफाइन किया उसके अंदर प्लेस कर देंगे। यहाँ से नेम होगा, एड्रेस इसी तरह से रीड आउट होकर सेव हो जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ईमेल टाइप कि किस टाइप का बंदा है, यूजर है, कैफे है, रेस्टोरेंट है या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर तो आपका लास्ट में पासवर्ड आ गया। अब वो कह रहा है कि इफ अगर आपका टाइप जो है इक्वल टू यूजर है, फिर आप क्या करेंगे, हम इंसर्ट की क्यूरी रन करेंगे यहाँ पे। अब इंसर्ट की क्यूरी किस तरह से होती है? डेटाबेस के लिए अंदर आपकी वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए यूज की जाती है। इंसर्ट इनटू, ये इसका सिंटैक्स है। आगे आप बताते हो कि टेबल का नेम यहाँ पे जहाँ पे यूजर लिखा हुआ है और फिर आप उसके एट्रीब्यूट सारे डिफाइन कर देते हो कि हाँ ये वाले एट्रीब्यूट इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट पे आपकी वैल्यूज आ जाती हैं कि वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आप डिफाइन तो नहीं है, तो आपके पास क्या होगा कि आपकी यहाँ पे वेरिएबल्स जो होंगे उनका नाम आ जाएंगे, ठीक। तो वो वैल्यूज सारी आ गई यहाँ पे, सही। तो आपने इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जिस सीक्वेंस से आपके एट्रीब्यूट्स डिफाइन है ये वाले, अब नेम के बाद लोकेशन है, लोकेशन के बाद ईमेल है, तो उसी हिसाब से आपने वेरिएबल्स को भी अरेंज करना है। ये ना हो कि आगे पीछे हो तो उससे आपका डाटा मिक्स अप हो जाएगा। देन आपने नेक्स्ट क्या किया है कि आपने MySQL क्यूरी का एक फंक्शन आपने यूज किया है। अब इसको यूज करने का पर्पस क्या है? ये हमने इसलिए यूज किया है ताकि हमारा जो है क्यूरी जो है हम उसको रन कर सकें डेटाबेस पे, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर पे। तो उसके लिए हम ये MySQL इस क्यूरी का फंक्शन यूज करते हैं जिसमें हम दो पैरामीटर्स पास ऑन करवाते हैं। एक आप $साइन कौन जो कि हमारे डेटाबेस का स्टेटस होता है और दूसरा $साइन क्यूरी जो कि हमारी ये हमने ऊपर क्यूरी डिफाइन किया है। अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो क्या होगा कि ये स्क्रिप्ट हमने डिफाइन की है, ठीक है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाया है और अलर्ट उसके अंदर लगा दिया कि डाटा सेव सक्सेसफुली, ये अलर्ट हमें आ जाए। और अगर नहीं वो होती सेम तो फिर आपके पास क्या होगा, अननोन एरर का मैसेज आ जाएगा अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुल रन नहीं होती। अब वो कह रहा है कि आपके पास जो है इनमें वो कह रहा है कि अगर आपके पास ऊपर वाला यूजर है, ठीक है, नीचे फिर आपके पास आ जाता है कि जो टाइप है उसमें कैफे है और आपके पास रेस्टोरेंट है और यहाँ पे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। इन तीनों में से कोई भी एक है टाइप, तो आपका इसमें वैल्यूज इंसर्ट होंगी, ठीक है। डाटा किस टेबल में सेव होगा? फूड कलेक्शन पॉइंट के अंदर। ये वाले पॉइंट जब फूड कलेक्शन के लिए यूज होंगे तो उनके उसी सीक्वेंस से आपका एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, फिर आप आगे उसकी वैल्यूज और सारा काम वही होगा जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया। तो इस तरह से हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन हो गई, फिर हम आते हैं कि हमारा जो है एडमिन किस तरह से लॉग इन हो रहा है। तो देखते हैं कि एडमिन लॉग इन पेज के ऊपर हमारा क्या काम हो रहा है। सबसे पहले वही फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, ऊपर सबसे पहले हेडिंग दी हुई है कि लॉगिन पैनल है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे फॉर्म डिफाइन किया है, फॉर्म बनाया है, ठीक है, और उसके अंदर मेथड डिफाइन किया है कि पोस्ट का मेथड यूज होगा। और नेक्स्ट हमने टेबल लिया है तो टेबल को हमने लाइन सेंटर कर दिया। और जो है हमने फर्स्ट रो के अंदर अपनी फर्स्ट वो जो टेक्स्ट था वो शो करवा दिया कि यहाँ पे आपने क्या करना है और इनपुट हमने डिफाइन कर दिया। अब ईमेल करेंगे तो उसकी टाइप क्या होगी? ईमेल ही होगी। नेम है, नेम में हमने ईमेल दे दिया। रिक्वायर्ड है, प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि ये आपकी इनपुट फील्ड के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ था। जैसे कि अगर मैं यहाँ से एडमिन को करूँ तो ये देखें, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो रिमूव हो जाता है। तो ये प्लेस होल्डर इंडिकेट करता है, आपको बताता है कि आपने यहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ईमेल ले ली, फिर पासवर्ड के लिए भी हमने सेम इसी तरह से कर लिया। फिर हमने इनपुट टाइप जो थी वो सबमिट और रीसेट दोनों सेम जो पहले मैंने आपको बताई थी। और नीचे हमने एक लिंक दे दिया रजिस्ट्रेशन का कि अगर आपके पास
आपने पहले रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ से फिर बटन को प्रेस करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएंगे। अब होगा क्या कि जो हमारा सबमिट का बटन है, ठीक है, सबसे पहले उसको रीड आउट किया जाएगा। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि आया कि आपका लॉगिन का बटन जो है वो यहाँ पे अब वैल्यू में लॉगिन पड़ा हुआ है, ठीक, उसमें नेम में, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉगिन। तो उसको वो चेक कराया कि प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो प्रेस हो गया है तो फिर वो क्या करेगा, पोस्ट के मेथड से ईमेल और पासवर्ड को रीड आउट करेगा। और फिर हमने क्यूरी लगाई है कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम एडमिन वेयर, जो यूजर ने ईमेल और पासवर्ड इंटर किया है इसके ये कहीं पे मैच हो रहा है, ठीक, तो उस बंदे का सारे का सारा डाटा निकाल दो। अब हमने ये SQL क्यूरी के थ्रू जो है इस क्यूरी को रन करवाया डाटाबेस के अंदर, और सेम फिर हमने क्या किया है, इसकी रोज निकाली है। अगर आपके पास रोज लेस देन 1 आती हैं, ठीक है, तो वो आपको एक मैसेज दे देगा कि यहाँ पे आपका किसी के साथ भी डाटा मैच नहीं हुआ और आपका पासवर्ड या ईमेल जो है दोनों में से कोई एक गलत है। एल्स आपके पास अगर कोई रोज आ जाती हैं तो माई एसक्यूएल फेच एसोसिएशन, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP का जो कि हमें डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा देता है। डिक्शनरी इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि हम इसको कीवर्ड जो होते हैं ना, एक की मदद से, ठीक है, हमें एक कीवर्ड होता है, जैसे आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये नेम हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है जो कि आप यहाँ पे यूज करते हो डेटाबेस के अंदर जिस नाम से आपने डाटा को सेव करवाया, तो वो कीवर्ड्स के थ्रू हम उसको डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डाटा हमारा $साइन डाटा के अंदर पड़ा हुआ है और उसको हम इस कीवर्ड के साथ जो है की के साथ आईडी के की के साथ जो है एक्सेस कर रहे हैं। उसको हमने एक्सेस किया है, ठीक है, $साइन आईडी के अंदर रख दिया और फिर उसको सेशन कर दिया हमने। और साथ ही हमने हेडर का फंक्शन यूज करते हुए लोकेशन में हमने दे दिया है कि वो एडमिन वेलकम डॉट PHP पे मूव कर जाए। टॉप पे हमारे पास जो है वो दोनों फाइलें हेडर की और DB कनेक्शन की चल रही हैं और नीचे वो सेशन स्टार्ट करवा रहा है और चेक कर रहा है कि आपका जो एडमिन का सेशन है वो सेट है। अगर सेट है तो क्या कहते हैं उसको, क्या एडमिन, अगर वो आपका सेट है सेशन, तो वो आपको लॉगिन पेज पे नहीं लेके आएगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको क्या करेगा, एडमिन वेलकम डॉट PHP पे ले जाएगा, लॉगिन आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हो गया हमारा एडमिन लॉगिन। अब यहाँ पे है यूज़र का लॉगिन, सेम वही स्टेप है, यहाँ पे सिर्फ UID का चेंज होगा। यूज़र का टेबल के अंदर हम क्यूरी लिखेंगे और बाकी सारी वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वही इसी सीक्वेंस से आपका सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने खुद देख लेना, इसमें अगर आपको कोई इश्यू हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि यूज़र जो हमारा एडमिन वेलकम है उसके ऊपर हमें डाटा शो हो रहा था कि जितने भी रजिस्टर्ड यूज़र थे उनका। ठीक, ये टॉप पे हमारे पास PHP का टैग शुरू हो गया, फिर सेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे DB कनेक्शन और हेडर की फाइल्स आ गई और साथ में हमने जो है वो सेशन जो है उसमें जो वैल्यू पड़ी होगी एडमिन आईडी, उसको हमने एडमिन $साइन एडमिन अंडरस्कोर आईडी, तो उसके अंदर हमने सेव करवा लिया और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वैल्यू इसकी सेट है। अगर सेट है तो ओके, एल्स आप इंडेक्स पेज पे जाएंगे और फिर आप लॉगिन होके यहाँ पे एक्सेस करेंगे। यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, ठीक है, लॉग आउट का, जिसको हमने फ्लोट राइट करवाया है कि राइट साइड पे वो शो, मार्जिन टॉप किया है कि टॉप -50 पिक्सल आपके ऊपर लगाया है और फिर मार्जिन राइट लगाया है और टेक्स्ट डेकोरेशन हमने उसकी नन कर दी है। क्लास हमने लगा दिया कि बटन ये डेंजर टाइप का होगा, रेड होगा हमारे पास, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये एडमिन वेलकम होगा पेज जो है। और एक जो है वो फिर हमने टैग लगाया है कि एडमिन रजिस्टर फूड, वो जो हमारा बटन शो हो रहा है एडमिन वेलकम पे। अब यहाँ पे हमने जो है PHP का हमारा टैग शुरू हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस जब भी आपको कुछ डाटा शो करवाना होता है, ठीक है, अगर मैं आपको एडमिन को लॉगिन करवा के दिखाता हूँ तो वो टेबल की फॉर्म में किस तरह से शो होता है, इसी तरह से शो होता है। ठीक है, ऊपर उसका लिखा होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, ये फिर आपके पास आता है कि ये ऊपर वाला जो होती है सबसे पहले रो जो होती है उसके अंदर आप डिफाइन करते हो कि इन कॉलम्स के अंदर कौन कौन सा डाटा पड़ा होगा, तो उसके हम टेबल हेड यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं और नीचे हम उसके अगेंस्ट वैल्यू सारी डाटा सारा प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो
ये हम देखते हैं किस तरह से हमने किया है। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेलेक्ट की क्यूरी लगाई कि फूड पॉइंट जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे पास आ जाएं, ठीक है, जितने भी आपके फूड पॉइंट रजिस्टर्ड हैं। ये किसका मैंने खोल लिया, एडमिन मेल का। हाँ, फूड पॉइंट्स की जो रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स होंगे, ठीक है, सारे के सारे उनका हमारे पास आ जाएगा डाटा कि ये आपके पास रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसकी हमने क्यूरी को MySQL क्यूरी के मदद से फंक्शन से हमने रन करवाया, उसकी रोज निकाल ली। अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाती हैं रो, तो फिर आप टेबल डिफाइन करेंगे। टेबल में हमने उसको लाइन सेंटर कर लिया और क्लास हमने लगे टेबल, टेबल स्क्रिप्ट और रिस्पॉन्सिव और बॉर्डर उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। नीचे हमने कैप्शन दिया है। कैप्शन ये होता है कि उसकी हेडिंग टॉप पे टाइटल आ जाता है टेबल के, जैसे हम रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स का हमने लगाया हुआ है। और फिर रो, फर्स्ट रो मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट रो के अंदर हम टेबल के कॉलम्स के ऊपर, मतलब टेबल का हेड जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं कि इस कॉलम के अंदर क्या आएगा, इस कॉलम के अंदर क्या आएगा। तो उसको हम टेबल हेड को TH की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट में हमने SN सीरियल नंबर लिख दिया, फिर हमने नेम रख दिया, फिर यहाँ पे हमने ईमेल रख दिया, फिर लोकेशन आ गई और कॉन्टैक्ट आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि अब हमें नहीं पता कि एक बंदे का डाटा आएगा, 2 का आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाया और डिक्शनरी की फॉर्म में हमने डाटा निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने हर एक नेक्स्ट रो जो है वो डिफाइन की, उसमें हमने पहले सीरियल नंबर को डिस्प्ले करवा दिया I++ को करके, ठीक है। फिर हमने नेम ले लिया, ईमेल ले लिए और बाकी सारा डाटा हमने यहाँ पे शो करवा दिया। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अगर आपके पास कोई भी रो मैच नहीं करती है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, सिंपल है, एक मैसेज आ जाएगा कि नो रिकॉर्ड डाटा फाउंड, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये काम हो रहा था। अब यहाँ पे वो रजिस्टर फूड पॉइंट्स कर रहा है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से हो रहे हैं। ये आ गया, सेम जिस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन की थी इसी तरह से ये काम हमारा होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको इशू हो कि हाँ जी ये कुछ चीज़ डिफरेंट है या ये है। सबसे पहले ऊपर वो चेक कर रहा है कि एडमन जो है वो लॉगिन है, ठीक है। अगर तो आपका एडमन जो है वो लॉगिन है, उसके लिए क्या करना पड़ रहा है उसको, कि वो चेक कर रहा है कि इसका सेशन जो है वो स्टार्ट है, ठीक है। अगर सेशन स्टार्ट है तो उसकी एडमिन की आईडी जो होगी वो यहाँ पे वो ले लेगा। और फिर वो चेक करा के आया कि एडमिन की जो आईडी है, ठीक है, वो सेट है। तो अगर तो वो सेट है तो ओके, एल्स वो क्या करेगा कि आपके हेडर से वो लोकेशन इंडिकेट कर देगा कि index.php पे, ठीक। तो इस तरह से आपका ये काम हो रहा है। तो वहां से आपको इंडेक्स पे रेफर करेगा, इंडेक्स से आप क्या करोगे कि पहले लॉगिन होगे फिर यहाँ पे आओगे। और आपका ए का टैग लग गया, लॉग आउट वाला बटन, सेम उसी तरह से बाकी भी वही, एडमिन होम का पेज उसने एक बटन लगा दिया और बाकी वही है। नीचे आपका एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। ये फॉर्म सेम उसी तरह से है जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का बना हुआ था। अब बटन प्रेस होगा तो फिर क्या होगा, आपके पास वो सारी वैल्यूज रीड आउट होंगी और फूड पॉइंट के टेबल के अंदर वो वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। अगर सक्सेसफुली रन हो जाएगा सारा कुछ तो आपका डेटा सेम सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, एल्स आपको अननोन एरर आ जाएगा। वही सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं। तो इसमें कोई इशू हो आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है यूज़र वेलकम। यूज़र वेलकम पे सेम वही काम हुआ है। वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे भी हमने फूड पॉइंट्स निकाले थे, यहाँ पे भी हमारे पास फूड पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स की हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कि वहाँ पे ये वाले रजिस्टर्ड थे फूड पॉइंट्स और यहाँ पे ये वाले हैं। मैं आपको यहाँ से चेक भी करा देता हूँ। ये आ गया, ये फूड पॉइंट है।
नेम है उसका, फूड पॉइंट का, फिर उसकी ईमेल है, फिर उसका लोकेशन है और साथ में उसका कॉन्टैक्ट है। सही है। और ऊपर लॉग आउट का बटन बना हुआ है, तो ये उसी टेबल की फॉर्म में बना हुआ है जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया। तो सेम वही चीज़ है, इसमें कोई और इश्यू नहीं है। तो ये था आपका टेस्ट फेज वेस्ट फूड मैनेजमेंट का। अगर इसमें आपको कोई भी इशू हो किसी तरह का भी, तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।